हेलो स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम पढ़ रहे हैं डेटा इंटीग्रिटी का टॉपिक। सो व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स डेटा का करेक्ट होना और डेटा का कंप्लीट होना। मीन्स डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा कंप्लीट हो और करेक्ट हो तो हम कहते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हुई है। अब डेटा का करेक्ट और कंप्लीट होना क्या होता है वो देखते हैं हम एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारे पास ये एक डेटाबेस है। अब इसमें इस डेटाबेस में हमने जो फर्स्ट रिकॉर्ड एंट्री करी 001 रोल नंबर, कैलाश नाम और 1234 फ़ोन नंबर एंड 23 एज, तो ये सारे डेटा करेक्ट है फ़िलहाल। लेकिन अगर अगर हम एज को 23 ना लिख के -500 लिखते हैं, ऐसे देखा जाए तो -500 भी अपने आप में इंटीजर है, नंबर है। तो यहाँ पे 23 की जगह अगर हम -500 लिखते तो क्या वो वैलिड एज होती? नो, किसी की एज -500 नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस केस में क्या होता कि डेटा की करेक्टनेस फॉलो नहीं होती। ठीक, तो डेटा इनकरेक्ट हो जाता। तो ऐसे वैल्यूज, ऐसे इनवैलिड वैल्यूज जब हम डेटाबेस में पुट करते हैं तो अपन उसे इनकरेक्ट डेटा बोलते हैं। तो यहाँ करेक्टनेस का मतलब ही ये है कि सारे वैलिड डेटा पुट करना। यहाँ पे फ़ोन नंबर में मान लो फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है और हमने 12 डिजिट फीड कर दिया यहाँ पे, तो दैट इज़ एन इनवैलिड डेटा ना, तो उस केस में भी वो डेटा करेक्ट नहीं होगा। अब कंप्लीटनेस क्या होती है कि मान लो मैंने ये सेकेंड रिकॉर्ड फीड किया, सेकेंड रिकॉर्ड फीड करते वक्त मैंने ये जो रोल नंबर था, रोल नंबर को नहीं फीड किया। ठीक है, हमने रोल नंबर को मिसिंग कंडीशन में रख के बाकी सबको फीड किया, तो क्या ये रिकॉर्ड कंप्लीट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब ये डेटा हमने फीड किया है और ये वाला डेटा हमने फीड नहीं किया, ये वाली वैल्यू नहीं फीड की है, तो वो डेटा कंप्लीट नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट डेटा हो जाएगा। दिस इज कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। मीन्स रिकॉर्ड में सारी वैल्यूज़ का प्रेजेंट होना कंप्लीटनेस कहलाता है एंड सारी वैल्यूज़ वैलिड होना करेक्टनेस कहलाती है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ अवेलेबल है, प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो वो कंडीशन होती है डेटा इंटीग्रिटी की, करेक्टनेस और कंप्लीटनेस। और जो डेटा करेक्ट और कंप्लीट है वो डेटा कंसिस्टेंट डेटा कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो डेटा कंप्लीट भी है और करेक्ट भी है वो डेटा हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट ला के देता है प्रोसेस होने के बाद। मतलब डेटाबेस में जो डेटा प्रेजेंट है वो डेटा जब प्रोसेस होगा तो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट ला के देगा, उस डेटा को हम कहते हैं कंसिस्टेंट डेटा। मतलब जो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा है ऐसा डेटा कहलाता है कंसिस्टेंट डेटा। फाइन। सो यहाँ पे इंटीग्रिटी मीन्स डेटा इज रिलायबल एंड ट्रस्टेबल। डेटा रिलायबल और ट्रस्टेबल होना चाहिए, उसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। ठीक, डेटा प्रोटेक्शन का एक और फॉर्म है। इंटीग्रिटी इज कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा की करेक्टनेस और कंप्लीटनेस पर फोकस करता है इंटीग्रिटी, इसीलिए इंटीग्रिटी कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक, नाउ नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे आते हैं। जैसे ये डेटा की डेटाबेस की कंप्लीटनेस और करेक्टनेस की बात हुई, तो जैसे कि यहाँ पे एक इनवैलिड या इनकरेक्ट वैल्यू पुट की जा रही थी, तो डेटाबेस में ऐसी इनकरेक्ट या इनवैलिड वैल्यूज़ पुट ना हो या फिर ऐसे नल वैल्यूज़ पुट ना हो, इन सारे कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब डेटाबेस में डेटा का करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ख़त्म ना हो और डेटा इंटीग्रिटी प्रॉपर मेंटेन रहे, उसके लिए डेटाबेस कुछ रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, डेटाबेस फॉलो सम रूल्स टू रेस्ट्रिक्ट द इनकरेक्ट डेटा। ऐसे सारे इनकरेक्ट डेटा को ना पुट कर सके डीबी मतलब डेटाबेस में, उस चीज़ के लिए डेटाबेस कुछ रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, दैट रूल्स विच मेंटेन द इंटीग्रिटी इन डेटाबेस इज नोन एज इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स या कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स। तो वो सारे रूल्स जिसकी वजह से इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट डेटा डेटाबेस में जाने से रुक जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उन सारे रूल्स को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, क्यों इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स? क्योंकि वो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है, इसलिए उन रूल्स को कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स या कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। अब नेक्स्ट चीज़ है, दीज रूल्स एक्ट्स एज फिल्टर टू प्योरीफाई इनकमिंग डेटा। डेटा जब डेटाबेस में फीड होने के लिए आ रहा है उस वक्त ये एज अ फिल्टर का काम करते हैं
ये रूल्स। कौन से रूल्स? इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो फिल्टर के जैसा एक्ट करते हैं, जो कि डेटाबेस में फीड होने के लिए आ रहा है उसको प्योरीफाई कर सके, सारे इनकरेक्ट डेटा को हटा सके या फिर ऐसे रिकॉर्ड्स को हटा सके जो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये सबको हटा के प्यूरीफाई करके उस डेटा को डेटाबेस में डाल सके, ऐसे रूल्स होते हैं ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। क्या होता है, यूजर्स आर फ्री टू एंटर एनी डेटा। यूजर तो किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए फ्री है, लेकिन जब डेटा पास हो रहा है, इन सारे रूल्स है, मतलब यूजर ने डेटा डाल दिया डेटाबेस में, अब वो इन सारे रूल्स से पहले पास होगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के रूल्स है जो, उससे जो पास होगा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से पास होगा, तो करेक्ट डेटा ही एंटर होगा डेटाबेस में, चाहे यूजर कुछ भी डेटा एंटर कर दे। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें देखनी है, डेटा इंटीग्रिटी दो टाइप का होता है। ठीक, पहला इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड इंटीग्रिटी। इसको रिकॉर्ड इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल में जो रिकॉर्ड है उसकी कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस चेक करता है, इसलिए इसका नाम है रिकॉर्ड इंटीग्रिटी भी कहते हैं इसको, एंटिटी इंटीग्रिटी को। इट इज़ अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एज इट इज़ अप्लाइड ऑन प्राइमरी की ऑटोमेटिकली। ये एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि मान लो मेरे पास ये डेटाबेस है, ठीक है, इसका प्राइमरी की कंसिडर किया है हमने रोल नंबर। ठीक, तो जब इस डेटाबेस का प्राइमरी की रोल नंबर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये एंटिटी इंटीग्रिटी, ये वाले रूल्स इस डेटाबेस में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। मतलब ये जो एंटिटी इंटीग्रिटी है, ये वाले इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता। मतलब हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हम जैसे ही प्राइमरी की सेट करेंगे कि हाँ रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, वैसे ही ये वाले रूल्स इस पे, इस प्राइमरी की पे अप्लाई हो जाएंगे। मतलब रोल नंबर जो प्राइमरी की है उस पर ये वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब ये रूल्स क्या बोलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। अब ये रूल्स क्या बोलता है कि प्राइमरी की के जो एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी की मतलब ये प्राइमरी की है रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें कोई भी नल वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता, ये बोलता है एंटिटी इंटीग्रिटी का रूल। ठीक है, मान लो मैंने इस पे कोई डेटा एंट्री करी है, एक और रोल नंबर, मतलब रोल नंबर सेम मान लो मैंने एंट्री कर दिया है इस पे, और मैंने नाम लिखा है वसीम, और इसमें फ़ोन नंबर है 1264। ठीक, अब नाम अलग है, फ़ोन नंबर अलग है, लेकिन रोल नंबर सेम हो गया ना राहुल के साथ। तो इस केस में क्या होगा, ये रिकॉर्ड जैसे ही मैं एंट्री करके सेव करूँगी डेटाबेस में, तो ये वाला रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि रोल नंबर प्राइमरी की था और ये डेटाबेस एंटिटी इंटीग्रिटी के रूल से फॉलो हो रहा है, तो प्राइमरी की में कोई भी नल वैल्यू नहीं हो सकती और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा है ना डुप्लीकेट वैल्यू। सो प्राइमरी की रोल नंबर है तो इसमें दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो ये डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला रिकॉर्ड तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं ऐसा कोई वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे नेम पुट किया 2468, फ़ोन नंबर पुट किया, और मैंने यहाँ पे रोल नंबर के कॉलम को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो भी ये रिकॉर्ड क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो भी ये रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू जो है वो, प्राइमरी की वैल्यू यहाँ पे नल हो गई, प्राइमरी की वैल्यू यहाँ पे नल हो गई क्योंकि मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो उस केस में भी ये डेटा डेटाबेस में जाने से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर प्राइमरी की वैल्यू अगर डुप्लीकेसी दिख रही है प्राइमरी की में, की सारी वैल्यूज़ में, तो ये डुप्लीकेट डेटा जैसे ही दिखेगा वैसे ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। और नल डेटा जहाँ दिखेगा, प्राइमरी की के वैल्यूज़ में नल जहाँ डेटा दिखेगा वहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड भी रिजेक्ट हो जाएगा डेटाबेस में सेव होने से। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इन रूल्स की वजह से कि डेटाबेस में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड सेव हुआ भले, लेकिन वो दोनों रिकॉर्ड करेक्ट भी थे और कंप्लीट भी थे।
ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी और इसके रूल्स। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। थैंक यू।